आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा, कक्षा षष्ठी, विषय हिंदी, पाठ 1, वह चिड़िया जो। ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आप भैया बहनों का सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से पाठ 1 वह चिड़िया जो कविता है उसको हम पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे उनसे बहुत प्यार है। तो इस कविता में क्या बताया गया है? एक नीले पंखों वाली चिड़िया है। नीले पंख क्या है? इसमें क्रिया विशेषण बताई गई है। तो नीले पंखों वाली चिड़िया है, वो उसके बारे में बताया गया है कि उसका जीवन है वो कैसा था? संतोषी जीवन था, संतोष रखने वाली थी। तो ये कविता है। इस कविता की रचना किसने की है? किसने की है रचना? श्री केदारनाथ जी अग्रवाल। उन्होंने इस कविता की रचना की है, रचिता है। तो उन्होंने रचना की है, अपने मन के भाव है वो चिड़िया के माध्यम से उन्होंने बताया है कि हमें अपना जीवन है वो कैसा होना चाहिए और हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो एक नीले पंखों वाली चिड़िया है, उसके स्वभाव के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें वह चिड़िया जो संतोषी चिड़िया है, संतोष रखने वाली चिड़िया है, तो वो हमेशा थोड़े से में भी अपना संतोष कर लेती थी। तो कवि कहते हैं कि हमें भी अपने जीवन में संतोष रखना चाहिए। कम मिले ज़्यादा मिले, लेकिन कम हो तो भी उसमें संतोष कर लेना चाहिए। ज़्यादा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमें अपनी हमेशा अपनी नीचे वालों को देखकर जीना सीखना चाहिए। और कह रहे हैं कि वो नीले पंखों वाली चिड़िया है, उसको किससे प्यार है? अन्न से बहुत प्यार है, यानी कि अनाज से बहुत प्यार है। तो कवि बता रहे हैं कि हमें भी अपने जीवन में किससे प्यार करना चाहिए? अनाज से प्यार करना चाहिए। अनाज का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। आप छोटे भैया बहन हैं, घर पे जाते हैं, अपने पसंद की सब्जी नहीं बनी हुई है, खाना पसंद का नहीं बना हुआ है, तो आप क्या करते हो? उस थाली को ऐसे ही छोड़ देते हो, नहीं मैं तो आज खाना नहीं खाऊंगा, मुंह फुला के बैठ जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अनाज का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। हमें भी अन्न से बहुत प्यार करना चाहिए। तो इस कविता के कवि हैं वो है केदारनाथ जी अग्रवाल। तो वो बता रहे हैं कि ये नीले पंखों वाली चिड़िया है, उसके स्वभाव के बारे में उन्होंने इस कविता में वर्णन किया है। तो इस कविता में शब्दार्थ आया है झुंडी। झुंडी माने ज्वार के दाने, अनाज है उसके ज्वार होती है, ज्वार के कच्चे दाने होते हैं, उसको खाते तो दूध भरा सा कच्चा दाना होता है ना, उसमें दूध जैसा निकलता है। तो ज्वार के दाने हैं वो चिड़िया को बहुत पसंद हैं। रुचि से यानी कि इच्छा से या पसंद से, फिर रस से, स्वाद से या प्रसन्नता से खाती हैं। तो रस से, संतोषी यानी कि संतोष रखने वाली। तो इसमें बताया है वर्णन, इसका भावार्थ है कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर। तो इसमें कवि बता रहे हैं कि नीले पंख वाली चिड़िया है वो चोंच मारकर झुंडी के दाने यानी कि ज्वार के दाने होते हैं, उसको चोंच मारकर दूध से भरे हुए कच्चे दाने होते हैं, उसको चोंच मार मार कर क्या कर लेती है? खा लेती है। और खाती है स्वाद से और बड़ी ही प्रसन्नता से, आनंद से वो उसको खाती हैं। और दानों के खाने के बाद में उसको बहुत आनंद मिलता है, यानी कि उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत खुशी मिलती है। तो वो चिड़िया है, वो छोटी सी चिड़िया है और संतोष करने वाली है और उसको अन्न से बहुत प्यार है।
अब इस कविता का प्रसंग लिखा हुआ है वो आप कॉपी में लिखेंगे। यह काव्यांश वह चिड़िया जो नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री केदारनाथ जी अग्रवाल हैं। इसमें नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया गया है। अब इसका भावार्थ है। कवि कहते हैं कि जिसके पंख नीले हैं वह चिड़िया अपनी चोंच से झुंडी के दूध भरे कच्चे दानों को रुचि से खाती है। उसे दूध भरे कच्चे दानों को खाने में बहुत आनंद आता है। वह चिड़िया छोटी है और संतोष करने वाली है। वह कहती हैं मुझे अन्न के दानों से बहुत प्यारे लगते हैं। आप देख रहे हो ना, ये छोटी सी चिड़िया है और एक पेड़ पर झुंडी के दानों पर बैठी है। अब आपके इस पे गृह कार्य आपको करके लाने हैं। 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है चिड़िया को क्या पसंद है, वह क्या खाती है। दूसरा प्रश्न है छोटी चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है। तो ये दोनों प्रश्न शब्दार्थ और इस कविता के ये काव्यांश लिखा हुआ है एक पद का, उसका आपको प्रसंग और भावार्थ कॉपी में करके लाना है। आगे का भाग हम आगे वाले वीडियो में कल पढ़ेंगे।